ओम नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में जो है ईश्वर के नामों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और हम लोग लगभग 81वें नाम तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, आज हम उसके आगे के नाम के ऊपर चर्चा करेंगे। ईश्वर को वैदिक शास्त्रों में अद्वैत भी कहा जाता है। अब जो यह अद्वैत शब्द है, कुछ लोग इसका जो अर्थ है वह इस रूप में लेते हैं, वह कहते हैं कि एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि ब्रह्म एक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी नई प्रकृति है, नई जीवात्मा है, केवल ब्रह्म ही है। परंतु मैं कहना चाहूँगा ऐसे जो लोग हैं वो वास्तव में ब्रह्म में हैं, वो ब्रह्म को नहीं जानते। क्योंकि यदि मैं अद्वैत शब्द के ऊपर बात करता हूँ तो इसका कुछ अलग अर्थ है, और इसका क्या अर्थ है वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो सत्यार्थ प्रकाश में जो है परमात्मा के जब 82वें नाम के ऊपर ऋषि दयानंद विचार करते हैं तो वह नाम आता है अद्वैत। अब परमात्मा को अद्वैत कहा जाता है क्योंकि द्वयोर भावो द्वाभ्यामितम स द्विता द्वैतम व सैव तदेव व द्वैतम न विद्यते द्वैतम द्वितीयेश्वर भावो यस्मिन् तद अद्वैतम। और फिर लिखते हैं अर्थात सजातीय विजातीय स्वगता भेद शून्यम ब्रह्म। देखो यहाँ परमात्मा को अद्वैत कहने के कुछ कारण हैं। तो अद्वैत को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा द्वैत को। द्वैत किसको कहते हैं? जैसे असत्य को जानने से पहले यदि हम सत्य को जान ले तो असत्य का पता चल जाता है। अविवेक को जानने से पहले विवेक को जान लें तो अविवेक का पता चल जाता है। इस तरह अद्वैत को जानने से पहले द्वैत को यदि जान लिया जाए तो अद्वैत का पता चल जाता है। तो ऋषि दयानंद यहाँ लिखते हैं कि दो का होना व दो से युक्त होना वह द्विता व द्वैत, यानी जो दो हैं, दो का होना या दो का आपस में जो मिलना है उसको कहते हैं द्वैत। और जो इसके विपरीत है, जहाँ दो नहीं हैं उसको अद्वैत कहा जाएगा। यानी परमात्मा दो नहीं है, अकेला है, इसीलिए उसको हम लोग अद्वैत कहते हैं। अब अद्वैत कहने के पीछे और क्या कारण है, तो ऋषि दयानंद 3 कारण बतलाते हैं। एक कारण है सजातीय, दूसरा विजातीय और तीसरा स्वगत भेद शून्यम। यानी जहाँ न तो कोई सजातीय है, न ही कोई विजातीय है और न ही कोई स्वगत है, इन तीनों के जो भेद से शून्य है उसको ही हम लोग अद्वैत परमात्मा कहते हैं। अब सजातीय का अर्थ क्या है? जैसे मैं एक मनुष्य हूँ, मेरे जैसे न जाने कितने मनुष्य होंगे। मैं एक पुरुष हूँ, मेरे जैसे न जाने कितने पुरुष होंगे। यदि कोई गौ है, उसकी जैसी न जाने कितनी ही गाय होंगी। गाय एक जाति है, भैंस एक जाति है, मनुष्य एक जाति है। तो जैसा मैं हूँ ऐसे मेरे जाति के न जाने कितने लोग होंगे, इसको सजातीय कहा जाता है। परंतु परमात्मा जैसा दूसरा कोई भी नहीं है, इसी कारण उसको कहा गया है सजातीय भेद शून्यम, यानी उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है, इसलिए उसको अद्वैत कहा जाता है। दूसरा आता है विजातीय। जैसे मेरी जाति पुरुष है, कोई भैंस है, गाय है, उनकी जाति पशु है। यानी हम सभी इस भूमि पर रहने वाले हैं, परंतु हमारी जातियां अलग अलग हैं। कोई कुत्ता है, कोई बैल है, कोई घोड़ा है, इन सभी की जातियां अलग अलग हैं। परंतु परमात्मा के ऐसा कोई तुल्य नहीं है जो उससे अलग जाति वाला हो। यहाँ जीवात्माएं अलग अलग शरीर के हिसाब से अलग अलग जातियों में विभक्त हो जाती हैं, मनुष्य, बैल, गाय आदि में। परंतु परमात्मा इस स्तर पर भी किसी से विजातीय नहीं है, वो केवल एक है और केवल एक ही है। स एषा एव एक वृदेक एव, यानी न तो उसका कोई सजातीय है उसका जैसा है, और न ही उससे कोई विजातीय, यानी उस स्तर पर कोई दूसरा भी नहीं है जो उससे अलग है, इसीलिए उसको अद्वैत कहा जाता है। और तीसरा आता है स्वगत। स्वगत यानी जैसे मेरा ये शरीर है, इस शरीर में ये मेरा हाथ है, ये मेरी नासिका है, ये मेरे कपोलहा हैं, यानी मेरे जैसे मतलब शरीर के अंदर मेरे बहुत सारे अंग हैं जिनको मिलके ये पूरा शरीर बनता है।
परमात्मा में ऐसे हाथ, पैर, मुंह, आँख, नाक ऐसा कुछ स्वगत अंग भी नहीं है। तो न तो कोई उसका सजातीय है इसलिए वो अद्वैत है, एक है, न ही उसका कोई विजातीय है इसलिए अद्वैत है, और न ही जैसे मनुष्य के शरीर में बहुत सारे अंग हैं उनसे मिलकर मनुष्य बनता है, ऐसा भी परमात्मा नहीं है। इन तीनों के होने के कारण ही हमने उसको अद्वैत कहा है। और अद्वैत का अर्थ यही लेना चाहिए कि परमात्मा जैसा कोई दूसरा नहीं है, न कि ये कि परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जो लोग इस रूप में इसका अर्थ लेते हैं उनको यह पूछना चाहिए कि जो ये संसार दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, यह क्या है? जो ये प्रकृति प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, यह क्या है? तो जब ये सब कुछ दिखाई दे रहा है तो किस प्रकार इसको नकारा जा सकता है? यदि कोई कहे कि यह एक समय बाद नष्ट हो जाएगा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वैज्ञानिक जो हैं, आधुनिक वैज्ञानिक, उनकी भी यही मान्यता है, और जो पूर्व के वैज्ञानिक हैं यानी हमारे भारतीय ऋषि, उनकी भी यह मान्यता है कि किसी चीज़ का कभी अभाव नहीं होता, चीज़ें रूपांतरित होती हैं। आज एक मकान है, कल को गिरने के बाद मलबे में बदल जाएगा, लेकिन वह गायब नहीं होगा। ऐसे ही जैसे हमारा शरीर है, पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है, यह नष्ट होने के बाद उन पंच महाभूतों में पुनः मिल जाएगा, लेकिन यह नहीं कि खत्म ही हो जाएंगी चीज़ें, केवल रूपांतरण होगा। इसलिए समझना चाहिए, अद्वैत का अर्थ है कि परमात्मा की सजातीय, विजातीय और स्वगत कोई नहीं है। यह अर्थ कभी नहीं लिया जा सकता कि परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को हमको समझना होगा। इसी को ऋषि दयानंद ने जो है सत्यार्थ प्रकाश में समझाया है कि परमात्मा को हम लोग अद्वैत क्यों कहते हैं।